You're watching Sports Diary. I am Sushant Mehta. With me is Priyanshu Navani, aka Priyanshu Pakistani, Nitin Bharadwaj, aka the Poisonous Cobra, and Akash Pandey, aka Lady Killer Pandey. So welcome to the show, first of all. And some innocent, foolhardy, and down-to-earth stupid people were believing that Pat Cummins will not be included in the Australian squad, but their worst nightmare has come true, and the first name in the Australian squad is, yes, of course, कैप्टन पैट कमिंस। एक बार ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्क्वाड आपको दिखा देते जो आ चुकी है और इन दैत्यों से कैसे बचना है आज ये बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे भैया, इंडिया तो ठीक है, पाकिस्तान का भी स्क्वाड नहीं आया। पाकिस्तान को क्या परेशानी है भैया? ठीक है, सैम अयूब, उसका अभी क्लैरिटी नहीं है आपको। आप तो लगातार जीत रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में जीते हो, आप जाके साउथ अफ्रीका में आपने व्हाइट वॉश करा ओडीआई के अंदर। आपने स्क्वाड क्यों नहीं अभी तक अनाउंस करा? अभी तो प्रोविजनल स्क्वाड ही देना था ना। सैम अयूब का नाम लिख के दे रहे थे स्क्वाड में। तो इससे ये पता चल रहा है क्यों इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपना स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं करा। इंडिया तो 18-19 को करेगी और शायद पाकिस्तान ने एक सील्ड एनवेलप में शायद दिए कुछ नाम जो कि हमने दिखाए थे पांडे जी ने आज आपको। लेकिन प्रेशर दोनों मुल्कों पे इतना ज्यादा है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि कोई भी, सारी टीम्स के स्क्वाड आ गए जो भी खेल रही है, ए टू जेड, सिवाय इंडिया और पाकिस्तान। इतना प्रेशर है दोनों टीम्स के ऊपर, दोनों मुल्कों के ऊपर, कि अभी तक अपना स्क्वाड फाइनलाइज करके नाम नहीं दे पा रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ये भी है कि शायद मुझे लग रहा है इमामुल हक को फिट करने की कोशिश हो रही है, जिसकी छितरौल बहुत करेगी पब्लिक, क्योंकि अभी उसको टेस्ट में डाल दिया है। तो आई डोंट नो इमामुल हक कहां से क्या वनडे में बन रहा है, इसकी बात करेंगे। फकर जमान तो क्या आप डालेंगे नहीं डालेंगे? सैम अयूब को क्या होगा? तो पाकिस्तान के लिए भी मसले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इंडिया भी फंसा हुआ है। जसप्रीत बुमराह का क्या होगा? ऋषभ पंत को लेके जाओगे, संजू सैमसन को लेके जाओगे, केएल राहुल को लेके जाओगे, शामी भाई, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, स्पिनर्स में कुलदीप यादव का भी पता नहीं है, युजवेंद्र चहल आप लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा, बहुत मसले हैं। सो दोनों मुल्क फंसे हुए हैं। ये जो दोनों चाह रहे हैं ना कि हम जीत जाए, पाकिस्तान चाह रहा है कि भाई हम होस्ट नेशन है, हम किसी तरीके से इंडिया को पीछे करते हैं। इंडिया तो हार बर्दाश्त ही नहीं है पाकिस्तान से, तो पूरा टाइम लेकर स्क्वाड अनाउंस करेंगे, लेकिन हम आपस में लड़ते रहेंगे और जो मेन टीम है ना उसका स्क्वाड आ जाएगा। बाय द वे साउथ अफ्रीका का भी स्क्वाड बुरा नहीं है, अच्छा स्क्वाड है। साउथ अफ्रीका का भी बढ़िया स्क्वाड है। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देखते हैं पांडे जी एक बार, और उस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि इन आदमखोरों से कैसे बचा जाए। और सबसे पहले जो इसकी शक्ल आ जाती है ना यार, सबसे ये मुस्कुरा के हमें जो मारता है ना, मैंने आपको काफी बार बोला कि इतना तो इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं मारते जितना पैट कमिंस रोहित शर्मा को मारता है। दिखाइएगा स्क्वाड जरा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड अब अनाउंस हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी की। पैट कमिंस तो भाई मैं पहले ही बोला था, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। अगर पैट कमिंस कप्तानी करेगा तो ऑस्ट्रेलिया पहले कैसे बोल देते सब कुछ यार, टर्म्स एंड कंडीशंस बताया था, देखो बताया था पैट कमिंस। लेकिन यार पहले सारी चीजें बता देते हैं, बिल्कुल बता दिया था। आपको अगर यकीन ना हो तो आप जाकर देख लीजिए, मैंने बोला था कि पैट कमिंस अगर कप्तानी। सर्च हिस्ट्री देखे पहले आप, सर्च हिस्ट्री में आपको पैट कमिंस मिलेगा, क्रिकेट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। अच्छा, और थोड़ा बहुत आपके स्पोर्ट्स थोड़े डिफरेंट काइंड के भी ना, इसलिए नहीं थोड़ा सा खेल। इनका पावर प्ले एक ही ओवर का है। एक ही ओवर का पावर प्ले, बताइए क्या बदतमीजी है। T20 का माहिर खिलाड़ी हूँ, T20 का माहिर खिलाड़ी। तो टेस्ट मैच, जहां तक बात रही टीम की, 5 ओवर का, 5 ओवर का कौन टेस्ट मैच खेलता है? पूरे दिन चलता है, छोड़िए। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पैट कमिंस, एलेक्स कैरी, नेथन एलिस आ चुके हैं, एरन हार्डी भी इसमें है, जॉश हेजलवुड है, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश भी है भाई, ये भी बढ़िया खेला है, मार्नस लबुशेन है जिसने थोड़ी बहुत फॉर्म वापस हासिल करी है, मिच मार्श का नाम है, वो वेबस्टर यहाँ पर नहीं है, मार्श वापस आए हैं, उनको मौका फिर से मिला है, ग्लेन मैक्सवेल है, ऑब्वियसली पिछली बार आपको याद होगा एक टांग को 200 मार दिया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, मैथ्यू शॉर्ट भी खतरनाक है, स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मिचेल स्टार्क अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मार्कस स्टोइनिस तगड़े, और एडम जैम्पा। तो इस मुझे बता दो इस स्क्वाड में कमी क्या है और इनकी 11 क्या होगी, इनको हराएंगे कैसे भाई? एक ही कमी दिख रही है, बताइए। जो हमने अभी स्पिनर की, स्पिनर तो चलो अच्छा ही रहता है, एडम जैम्पा को ही खिलाते हैं, बट हालिया फॉर्म जो हमने ओडीआईज में देखा था वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि इन सबका मैंने देखा इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस में कमी पूछा आपसे और आप फॉर्म पे आ गए। तो यार कमी आप इसी बेसिस पे बोल सकते हो, खेलना तो इन्होंने ही है,
अब इस टाइम पे कौन कैसा कर रहा है उसी पे बात होगी। मार्नस लाबुशेन की बात करी तो ये जो लाबुशेन पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 3 वनडे खेले थे, उसके पहले इंग्लैंड भी खेला था। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैच के बाद पैट कमिंस खेला था, 2 मैच खेले थे, 2 मैच खेला था वो। ठीक है, तो एक जीत गए थे, एक हार गए थे। और इंग्लैंड वालों में क्या हुआ था? इंग्लैंड वाले में ये 3-2 जीते 3-2 से जीते थे। लेकिन उसमें जहां जहां ट्रेविस हेड रन मार रहा था वो ये जीत रहे थे, जहां ट्रेविस हेड का रन नहीं आ रहा था ये इनके नीचे से रन आ रहे थे ना ज्यादातर। लेकिन अब हमारी रेड बॉल के बाद, टेस्ट मैचेस के बाद, स्टीव स्मिथ ने कॉन्फिडेंस आया काफी। 2 सेंचुरी उसने मार दी, मार्नस लाबुशेन थोड़े बहुत रन मारे हैं। तो ये पहले क्या कर रहा था, मुझे लग रहा था कि 50 ओवर की गेम ना बड़े 20 ओवर टाइप खेल रहे थे, 25-25 ओवर में आउट हो पैटर्न आगे जाना, वापस। लंबा नहीं खेल रहे थे। लेकिन मैं फिर वही आपसे सवाल करूंगा, चलो फॉर्म को छोड़ो, कमी क्या है स्क्वाड में, इनकी 11 में कमी क्या है? इनकी टीम में 3 चेंज है। जो ओडिया वर्ल्ड कप में थे वो अब नहीं है। डेविड वार्नर रिटायर्ड, मैट शॉट ओपन करेंगे। कैमरन ग्रीन जो ये खिलवा सकते थे, अब इनके पास Injured है ना वो एरन, तो। अब इंजर्ड है, वही मैं कह रहा हूँ। अब इनके पास एरन हार्डी है, जितना मर्जी कर लो आप। कैमरन ग्रीन, हाँ मार्च के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं उसके लिए। ऑस्ट्रेलिया का बस यही है कि हाँ, जो उन्होंने बोला ना कि जो रीसेंट फॉर्म अभी इनका वापस लौटा है। अभी स्मिथ ने तो बीबीएल में भी 100 मार दिया भाई, वो टेस्ट छोड़ो, वो T20 में ही मार रहा है अब। तो स्मिथ ने जैसा फॉर्म पकड़ा है, ट्रैविस हेड तो ओवर डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब ट्रैविस हेड तो लगातार कर रहा है इनके लिए। साथ में इनका अगर आप बात करो ऊपर से जितने भी, मार्नस लाबुशेन अगर कर जाए, ऐसा नहीं है भाई हर एक बंदे से 1-1 मैच 2-2 मैच चाहिए और ये डिलीवर कर सकते हैं। और सभी को पता है कि बायलेटरल्स के अंदर और आईसीसी इवेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम का परफॉर्मेंस में रात दिन का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है, और ये करेंगे मुझे लग रहा सबसे है। बड़ी बात क्या है, इन्होंने सारे मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान की शीशा जैसी विकेट पे। फॉर्म जैसा मर्जी हो भाई, ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर बॉलिंग के लिए हेल्प होती है, पाकिस्तान में हमने देखा है। और ठीक है, इनके मैचेस इंग्लैंड से हैं और साउथ अफ्रीका से, वो भी बड़ी टफ टीम है। लेकिन अभी रिसेंटली इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था इस टीम ने। और आप चाहे बैटिंग फ्रंट पर देख लें, बॉलिंग फ्रंट पर आप ये कह सकते हो कि भाई स्टार्क अभी टेस्ट सीरीज के दौरान जैसा स्टार्क का इंजरी का कंसर्न उठा था, जॉश हेजलवुड वो भी आएंगे, क्योंकि पेसर इनके वही हैं इतने टाइम से जो चल रहे हैं। बैटर तो ठीक है, पेसर कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, और हेजलवुड और स्टार्क अभी रिसेंटली बीजीटी में, हेजलवुड तो बाहर ही हो गए थे इंजरी की वजह से, और स्टार्क का भी लास्ट में जो था कि कमर पकड़ ली है और ये सारी दिक्कत आई थी उसको भी, खेले वो, यार तो अब वो कह सकते हो थोड़ा उससे 5 मैच टोटल और चैंपियन, यही तो छोटे टूर्नामेंट में सबसे 20 टीम है, मैच टोटल हैं, 10-10 ओवर डालने हैं, 50 ओवर तो वहां डाल गया, कितने ओवर तो वैसे ही डाल गया था वो, ठीक है। एंड में आके 5वें टेस्ट मैच में उसने कमर पकड़ी है, वरना एडिलेड में वापसी किसने कराई? हेजलवुड तो इंजरी के बाद ही आ रहा है। अब देखिए हेजलवुड चलिए आ जाएगा वापस, इनके पास नेथन एलिस का भी एक ऑप्शन एलिस खुला हुआ है। एलिस का विकेट मैं वैसे अगर बताऊं ना आपको, अनबीटेबल साइड है, अगर ये अपने नहीं, unbeatable तो है, खेल सही जाए, बात है। आप बैटिंग देख लो, ये वही टीम है आप जो ओडीआई bowling वर्ल्ड कप देख लो, जीती है। ये सिवाय एक दो change के। ओडीआई वर्ल्ड कप विनिंग टीम है जिन्होंने इंडिया को इंडिया में फाइनल हराया है। और मैं अनबीटेबल इसलिए बोलता हूं बिकॉज देखो बाकी सब कुछ छोड़ दो, पैट कमिंस ओहो, अकेला ही वो आप अगर फाइनल याद करें जो हमारा फाइनल हुआ था 2023 का, आउटलास्ट शुरुआत करें रोहित शर्मा कैसे धो रहा था, बहुत तगड़ा। जब वो मारना शुरू कर रहा था उसने, तो चलो शुभमन गिल तो ऑब्वियसली हमारा लाडला है, हमने पता नहीं किस बात का विकेट प्रिंस नाम रखा है, वो प्रिंस के खोटे में खेलता रहता है, तो उसने डिसअपॉइंट करा अहमदाबाद का प्रिंस, सोशल मीडिया पर वहां आउट हो गया था। लेकिन चलो उससे पहले उससे रन भी बनाया था, कोई बात नहीं, अब एक और मौका मिलेगा उसको। मगर रोहित शर्मा तो तगड़ा मार रहा था, बहुत दूर है। विराट कोहली 3 चौके मार चुका था पहली ओवर उसने, स्टार्क स्टार्क को को मारे 3 मार दिए थे, बिल्कुल। रोहित शर्मा ने भी मार दिए थे। उसके बाद इसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला मैक्सवेल को लाके, इसने मैक्सवेल को गेंद दी, रोहित की मिस टाइम हुई शॉट और अनबिलीवेबल कैच बाय ट्रेविस हेड। चलो रोहित की किस्मत नहीं थी उस दिन, किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना हमने देखा रोहित की कैचेस भी ड्रॉप हो जाती है, नहीं हुई उस दिन। बट मेन विकेट देन वाज विराट कोहली सेट था, 50 बना चुका था, पैट कमिंस खुद आता है अटैक में और विराट कोहली को इनसाइड एज पे बोल्ड करता है, वहां से मैच खत्म हो गया था। ये दोनों आउट हुए, श्रेयस अय्यर कब आया कब गया पता नहीं चला, खेल रहा सूर्य कुमार यादव कुलदीप यादव को सिंगल दे रहा है, रविंद्र जडेजा की घिघी बनी पड़ी है, आप जीत नहीं पाए, फिर रिस्क करवाना आपके इतने कम रह गए कि आप वैसे तो, और आपका हार्दिक पहली बार हो चुका था। पैट कमिंस विद द बैट विद द बॉल, दोनों है। जब उसकी जरूरत पड़ती है और स्पेशली कप्तानी, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का। और वहां पैट कमिंस, इधर अपने यहाँ शर्मा जी